हेलो डियर चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अभी इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं ट्रू फॉल्स। मीन्स आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें आपको ये बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Read the questions carefully, think for the answers, and match it with the answer and the discussion in the next slide of the question. 11th क्वेश्चन, जैसे कि 10 क्वेश्चन हम फिलअप्स में कर चुके हैं तो ये कॉन्टीन्यूटी में 11th क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है देन आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको बाकी की क्वेश्चंस की वीडियोस भी मिल जाएंगी। 11th क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़ टेकन एज ज़ीरो। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या फिर अर्थ फायर की या फिर लाइटनिंग कंडक्टर की, देन हमारे पास क्लाउड्स की बात चलती है। क्लाउड्स और अर्थ की बात चलती है। देन क्लाउड्स के ऊपर कौन सा पोटेंशियल लिया जाता है, अर्थ के ऊपर कौन सा पोटेंशियल लिया जाता है। क्लाउड्स के ऊपर, क्लाउड्स की सरफेस के ऊपर डिपेंड करते हुए पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल भी हो सकता है। बट इन बोथ द केसेस द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन एज ज़ीरो। सो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर इज इन्फाइनेटली लार्ज। कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कॉपर वायर क्या है, कॉपर मटेरियल क्या है, एक बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या वो एक बहुत ही हाई वैल्यू का रजिस्टर बनाने के काम आती हैं? नो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, रियोस्टेट इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। बच्चों, रियोस्टेट क्या होता है? पहली बात तो रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूज़ की जाती है किसी सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ की जाती है, और उसके ऊपर सिंबल या तो इस तरह से बना होता है, ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल होता है, या जो सिंबल बना होता है इस तरह से बना होता है। ये रियोस्टेट का सिंबल है, ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। तो जब भी ये सर्किट में लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? ताकि हम गिवन सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकें, चेंज कर सकें। बट स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है, वो कहा गया है कि इट इज़ अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। क्या फिक्स्ड होता है? नो, इट्स अ वेरिएबल रजिस्टर। सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन फेरी लाइट सर्किट। बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी कोई बहुत ही सजावटी रोशनी करनी होती है, डेकोरेशन करनी होती है, तो छोटे छोटे बल्ब की जो एक लड़ियाँ सी बनी होती हैं, ठीक है, और जो ये लड़ियाँ होती हैं ये फाइनली इस तरह से आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। वैसे तो डेकोरेशन के लिए बहुत टाइप के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ की जाती हैं, तो लेकिन फिर भी उसमें जो बल्ब रहते हैं कुछ पैरेलल में भी लगे होते हैं जो बड़े बड़े बल्ब होते हैं। लेकिन यहाँ फेरी लाइट की बात चल रही है, मीन्स ऐसी लाइट्स जो छोटे छोटे बल्ब से बन के बनी है, मिलके बनी है। तो वहाँ पर जितने भी जो ये बल्ब होते हैं वो सारे के सारे किस में जुड़े होते हैं? सीरीज़ में जुड़े होते हैं। पर हमारा स्टेटमेंट है पैरेलल में, सो इट्स आंसर इज फॉल्स। 15th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर filled with inert gases like nitrogen and argon। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो नाइट्रोजन या आर्गन जैसी गैसेस द्वारा फिल किए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जो एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, जो ये फिलामेंट है जब इसके अंदर से इसके थ्रू करंट पास किया जाता है देन ये हीट अप हो जाता है, और हीट अप होने के बाद ये लाइट छोड़ता है। ये जल ना जाए, ये
जो यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो भी एयर है उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, इसीलिए इनर्ट गैसेस जो अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन या फिर आर्गन जैसी गैसेस होती हैं वो फिल की जाती हैं। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, प्लास्टिक, पीवीसी, ग्लास आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं प्लास्टिक के बारे में, अच्छी तरह से जानते हैं प्लास्टिक कैसा मटेरियल है। पीवीसी, पीवीसी शीट्स, पीवीसी पाइप्स, ग्लास, कांच का बना हुआ है जो कांच होता है उसके बारे में भी जानते हैं। क्या कभी आपने सुना है कांच को हाथ लगाया और करंट आ गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया आपको? पीवीसी की वायर्स होती हैं, मींस उसके ऊपर वाला तो पीवीसी की इंसुलेशन होती है, अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं या एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं। क्या कभी आपने वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और जिसके ऊपर पीवीसी पाइप जो कोटिंग चढ़ी हुई है, पीवीसी की कोटिंग चढ़ी हुई है, तो क्या वहाँ पर आपको करंट लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है? नहीं लगा है। प्लास्टिक की जो मटेरियल होते हैं और कहीं से गलती से वो आपको टच हो जाएं और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस से जुड़े हुए किसी तरीके से, क्या आपको शॉक लगा है? नहीं लगा। डैट मीन्स ये तीनों के तीनों मटेरियल क्या हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, if the two equal resistances are connected in series, the equivalent resistance is halved। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया है कि टू इक्वल रेजिस्टेंसेस जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो सीरीज में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर टू इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, जब उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे देन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी कि डबल हो जाएगी। बट यहाँ लिखा हुआ है हाफ हो गई। सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अभी तक अपने इस वीडियो के अंदर 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई क्वेश्चन या फिर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, देन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आपकी हर एक जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। 18th क्वेश्चन, अ फ्यूज इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टॉप हाई करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फ्यूज़, फ्यूज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में लगाया जाता है। वो किस लिए लगाया जाता है सीरीज़ में? ताकि जो भी हाई करंट जब फ्लो करेगा वो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो अदर डिवाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, to make a battery of two cells, the negative terminal of one cell must be connected to positive terminal of the other cell। टू सेल, जब हमारे पास दो सेल हैं, हमने क्या करना है? एक बैटरी बनानी है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, दोनों कनेक्ट हो गए तो क्या बन गई? बैटरी बन गई। ये क्या है? वन टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। यही कहा गया है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यही सिस्टम होता है एक बैटरी बनाने का। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, when the electric current flows through a metallic conductor from its ends A to B and electrons move from B to A। Let's draw an electric circuit for this। Suppose we are given a battery and a key connected with a resistor। Suppose this is closed circuit, resistor R, this terminal A terminal, this terminal is B terminal। When the switch is on, the circuit is closed, then I current flows through this wire, then current flows in the external circuit
from A to B. But at the same time, or you can say the current flows due to the motion of electrons, and electron flows in the direction opposite direction. In which direction? From B to A. आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं उन्हीं के कारण क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। उन्हीं के फ्लो करने को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को वी से दैट करंट इज flowing, and the direction of electric current is taken as the opposite to the direction of flow of electrons. Although the current has no direction, but conventionally the direction of the electric current is taken from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery in the external circuit. कई बार बच्चे क्या समझ लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ऐसे भी होता है। नो, इन द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो बच्चों, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो डिस्कस हमने किए हैं इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं क्वेरी है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप बाकी की वीडियो को देखना चाहते हैं इस लेसन की, अपने क्लास के बाकी लेसन्स की, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।